मेरे साथ है कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी जी। सर, सबसे पहली बात जानना चाहेंगे कि इस समय जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया उसके बारे में क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री जी ने क्या कदम उठाया? लूट का प्रतिशत कम किया है बस। जी। एक पुरानी फिल्म का डायलॉग था कि उसने बढ़ाया, जनता जब नाराज हुई तो उन्होंने उसका आधा कर दिया। तो उनके लोगों ने पूछा कि क्या ये आपने आधा क्यों कम कर दिया? कहले चिंता मत करो, हमने 4 गुना इसीलिए बढ़ाया था कि 2 गुना रह जाए। तो कुल मिलाकर मैं जानना चाहता हूँ मोदी जी की सरकार से कि आपने 8 से 9 साल तक ये जो 28%, 18% पे लूटा है देश को, क्या ये औचित्य था? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और आज आप कम करके 18% कर रहे हो, लेकिन पेट्रोलियम जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो बाहर है। आम आदमी सीधे उससे प्रभावित हो रहा है। जिसके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है या ट्रक बस में जो सामान आता है, सार्वजनिक जितने आपके चलने वाले वाहन हैं, उनमें तो आप भरा रहे हैं 90 रुपये लीटर पेट्रोल। तो जीएसटी उस पर क्यों नहीं लगाते आप? तो कुल मिला के अपने मित्रों को लाभ देने के लिए, अपने दोस्तों को दुनिया जानती है, आप उस पर जीएसटी लगाने की हिम्मत नहीं कर रहे हो। तो मैं तो इसे गब्बर सिंह टैक्स नहीं, गब्बर सिंह लूट मानता हूँ। जी। और सर, एक और विषय है आई लव मोहम्मद। इसको लेकर के इस समय उत्तर प्रदेश में जगह जगह उत्पात हो रहा है। किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव तक ये सब स्पॉन्सर करेगी, कराएगी। तो मैं कुल मिला के प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी की साजिश को समझें और समझकर जो उनका उसके बाद उनके कुछ मीडिया के लोग हैं उसको प्रसारित करने लगते हैं, उसको समझें। लेकिन सर, एक पुलिस ने आज वेरीफाई इस बात में अपना एक्सप्लेनेशन दिया है और कहा है कि हमने उस पोस्टर पे कोई एफआईआर नहीं की है, गलत जगह पोस्टर लगाया गया था और मुझे पूरी तरह जानकारी नहीं है। जी। क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है। मैं सिद्धांता बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बांटो और राज करो के फॉर्मूले पे चलती है। वो प्रयास कर रही, जनता समझे। विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के साथ टाई अप रहेगा? ये अभी बहुत जल्दी है, जब होगा तो देखा जाएगा। जब आएगा चुनाव, पार्लियामेंट हम मिल के लड़े, बहुत अच्छे परिणाम आए, तो प्रदेश में इस प्रयोग को दोहराने का भरपूर प्रयत्न दोनों दल करें। सर, आखिर पाकिस्तान के फाइटर विमान ने अपने ही देश में एक बमबारी की है जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई है। इस विषय पर आपका क्या कहना है सर? पाकिस्तान के हालात नियंत्रण से बाहर है। जी। आतंकवादियों को ऐसा सरकार कह रही कि वहाँ वो बम बना रहे थे। तो उसको नष्ट करने के लिए तो क्या हालात हो गए कि अब वायुसेना का प्रयोग करके अपने यहाँ आतंकवाद को कुचल रहे हैं। मानवाधिकार का हनन नहीं सर? ये मानवाधिकार का सवाल नहीं, आपके यहाँ हालात नियंत्रण से बाहर हैं। और उसके साथ जो बेगुनाह लोग मारे गए हैं वो तो निश्चित रूप से मानव ये हनन है ही है मानवाधिकार का। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हर किसी को अपने आतंकवाद के कुचलने का अधिकार है। पाकिस्तान खुद ही आतंकवाद की नर्सरी है। दूसरे लोगों को आतंकवादी भेजता है। क्या हुआ पहलगाम में? तमाम तरह के आरोप हैं। तो मैं कुल मिला के कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, लेकिन एयरफोर्स का इस्तेमाल एक बड़ी घटना है। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।